जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमने सुना कि वर्षा ऋतु का अंत होता है और फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि सुग्रीव ने अपना कार्य भुला दिया। तब लक्ष्मण जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। तब श्री राम जी ने उनको कहा कि उनको सिर्फ भय दिखलाना। जब लक्ष्मण जी वहां जाते हैं, उसी दौरान हनुमान जी सुग्रीव को प्रभु श्री राम जी का कार्य याद दिलाते हैं और सुग्रीव भयभीत हो जाता है। और तभी वो हनुमान जी को आदेश देते हैं कि सारे वानरों को बुलाओ ताकि हम प्रभु श्री राम जी का कार्य करें। दोहा नंबर 19। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब, आयो बाली कुमार। अर्थात तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरनाई सिरो बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, यानी कि क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, करी बिनती समुझाओ कुमारा, तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण बखारे पलंग बैठाए, तब कपीस चरण सिर नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वह विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करई छन माहि, सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कवि साथ, रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं, हे राम, तभी यह छूटती है।
विषय वास्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहा है। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन कर हम मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले।